नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने 489 करोड़ रुपए फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से अशासकीय विद्यालयों के खाते में अंतरित की है। कार्यक्रम का आयोजन हरदा के खिरकिया चारुआ में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित वर्ग और कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश और पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में करीब 8.5 लाख बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 से शुरू हुई इस योजना से अब तक करीब 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए, इसके लिए फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। अब यह राशि सीधे स्कूलों के खातों में जमा की जा रही है, जिससे स्कूल भी समय पर अपनी सेवाएं दे सकें। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में सरकार के माध्यम से कमजोर वर्ग के लगभग 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी लगभग 500 करोड़ की राशि का हमने उनके खातों में डाली है, जिसके माध्यम से विद्यालय में, भले वो प्राइवेट विद्यालय है, हर चौथा बच्चा हमारे राज्य का उन स्कूलों में पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये हमारी प्रतिबद्धता है। कमजोर से कमजोर वर्ग का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़े और उसकी फीस अगर उसके माता पिता नहीं भर पा रहे हैं तो वो पैसा हम दे करके उसको बराबरी से ला करके और आगे से आगे बढ़ा करके उसके जीवन में शिक्षा के आधार पर वो अपना न केवल जिम्मेदार नागरिक बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश की सेवा करे, देश की सेवा करे। इस तरह से आगे बढ़ाने की ये योजना है। आज मैं हरदा जिले के अंदर खिरकिया नामक स्थान पर आज ये स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होकर के लगभग 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों की राशि डालते हुए अत्यंत आनंद में हूँ। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गुंजन चौक से हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं सिम्पी अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदित्य उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल सिम्पी अग्रवाल जी आपसे ही करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई उड़ान मिल रही है, मुख्यमंत्री ने 489 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है, कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है 2009 वो यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी और हमारे लिए तो ये हर्ष का विषय है यदि हमारी लाई कोई योजना मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कारगर साबित हो रही है तो। किंतु अगर आप सरकारी दावों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मध्य प्रदेश में बच्चों को सुबह उठ के सिर्फ ब्रश करना है और स्कूल पहुंच जाना है, उसके अलावा उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप यूडीआई-एससी की, पीएबी की और सर्व शिक्षा दस्तावेजों की रिपोर्ट देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6,000 भवन ऐसे हैं जो जर्जर पड़े हुए हैं, 11,000 भवन ऐसे होंगे जहां पर अभी तक बिजली नहीं है, 13,000 स्कूल्स ऐसी होंगी जहां पर मात्र एक शिक्षक है। और अगर आपने देखा होगा तो 2024 और 25 के अंदर 1,000 स्कूल्स ऐसी थी जहां पर पहली से 10वीं कक्षा के अंदर एक भी नामांकन नहीं हुआ था। जो गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट है वो निरंतर गिरती चली जा रही है। साथ ही आप देखेंगे जो आदिवासी अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए, उन्हें वन्य क्षेत्रों से नदी नाले पार कर कर पहुंचना पड़ रहा है। जबकि जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है वो ये कहता है कि बच्चों के लिए विद्यालय पहुंचने को जो सड़क मार्ग है वो अनिवार्य होना चाहिए, किंतु वो नहीं है। और अगर आप जो प्राथमिक शालाएं हैं वहां पर भी देखेंगे तो आज एक ही कमरे के अंदर 2-2 क्लासेस संचालित हैं। कई जगह ऐसा है कि स्पोर्ट्स टीचर है तो सामग्री नहीं है, सामग्री है तो स्पोर्ट्स टीचर नहीं है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो किसी अन्य विषय के हैं लेकिन वो बच्चों को कोई दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि बहुत अच्छी बात है, आप योजनाओं के माध्यम से राशि आवंटित करिए, लैपटॉप बांटिए, स्कूटी बांटिए, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन ये जो राशि जारी की गई है जो अशासकीय विद्यालयों की, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको ये राशि दी गई नहीं। तो देखिए, प्राइवेट स्कूलों में तो ऑलरेडी जो अभिभावक होते हैं वो एक तरह से सक्षम होते हैं। हमारे लिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बच्चों को सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट स्कूल की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर सुविधाएं इतनी सुचारू और सुदृढ़ होनी चाहिए कि बच्चों को वहीं पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी। आदित्य उपाध्याय जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि स्कूलों में सुधार की जरूरत है, कई स्कूल ऐसे जहाँ एक एक शिक्षक हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों रुख कर है, शासकीय स्कूल में बच्चे पढ़ने जाए? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में निश्चित तौर पर सतत सुधार होता रहना चाहिए और जी होता रहा है। आज भी अब ये देखा जाए कि जैसे ये आरटीई की जो व्यवस्था है, निश्चित तौर पर सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। और सही बात तो ये है कि निचले तबके के लोगों के बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में और बेहतर स्टैंडर्ड की शिक्षा देने का प्रयास है। लेकिन होता ये है कि ये भी बात, इसमें भी ये भी सच्चाई है कि प्राइवेट बड़े बड़े नामी स्कूलों ने क्या किया है कि जी आरटीई के बच्चों के लिए अलग से क्लासेस चालू कर दी हैं। तो उनकी क्लास का स्तर अलग है और उनके जो ओरिजिनल बच्चे जो ओपन आते हैं उनकी क्लासेस अलग हैं। तो निश्चित तौर पर वहीं की वहीं आप भेद देख सकते हो बच्चों में। तो इन सब चीजों पे और ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार शिक्षा का स्तर सतत धीरे धीरे बढ़ा रही, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो। पढ़ाई के मामले में भारत में निश्चित तौर पर, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, जहां की आदिवासी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, पिछड़ा क्षेत्र बहुत ज्यादा है, सुधार निश्चित तौर पर हुआ है। लेकिन और कुछ होने की गुंजाइश अभी है। तो सही बात तो ये कि यदि 12 साल पहले आरटीई को 2012 में यदि चालू किया था, तो अब उससे और एक कदम आगे बढ़कर के कुछ और करने की जरूरत अब महसूस होने लगी है। तो निश्चित तौर पर इस पर सतत निगरानी होना चाहिए। ये अच्छा काम है, सरकार अच्छा काम कर रही है इस मामले में। और सरकार को खुले दिल से सभी लोगों को जोड़ करके इस पर और सुझाव लेना चाहिए और इस प्रक्रिया को और ज्यादा आगे बढ़ा करके ले जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुंजन चौकसी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि 60,000 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक शिक्षक है। शिक्षा में आप सुधार की बात कर रही, कैसे सुधार होगा शिक्षा का? जब जब देश के इतिहास में कुछ अच्छा हुआ है, कांग्रेस को सिर्फ तकलीफ ही हुई है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। अगर जीएसटी लागू किया सरकार ने तो कांग्रेस को तकलीफ हुई। कांग्रेस को तकलीफ हुई अगर जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कांग्रेस को तकलीफ हुई जब ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को खत्म किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि जब सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की कुछ जनहित में फैसले, लेकिन गुंजन जी, जो सिंपी जी कह रही है क्या वो गलत है? काम किया है। गुंजन जी, जो सिंपी जी कह रही है क्या वो गलत है? क्या वो गलत है सिंपी जी जो कह रही है कि 60,000 विद्यालय जर्जर हालत में, कई विद्यालय ऐसे हैं एक शिक्षक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को अभी 1.5 वर्ष का कार्यकाल सिर्फ हुआ है। एक सरकार के लिए 5 वर्ष होते हैं अपने लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं बहुत गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि मात्र 1.5 वर्षों में जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आज विद्यार्थियों के लिए, बच्चियों के लिए जितनी योजनाएं लेकर आए हैं उनकी पढ़ाई संबंधित, चाहे वो साइकिल वितरण हो, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे आज आपने देखा जिस तरीके से फीस की राशि दी गई है 8 लाख से ऊपर बच्चियों के लिए। आपने जो अमाउंट आप देखिए 490 करोड़ की जो धनराशि दी गई है, ये सिर्फ हम वादे नहीं करते, ये हम उस वादे को धरातल पे पूरा करते हैं। 456 संकल्प लिए थे अरुण जी हमने चुनाव के समय, और आज मात्र 1.5 वर्ष में 456 संकल्प में से 60 से ज्यादा संकल्प सरकार पूरे कर चुकी है। 300 से ज्यादा संकल्पों पे सारे काम शुरू हो चुके हैं, कल्याणकारी योजनाएं बन चुकी हैं, उस पे काम शुरू हो चुका है। ये हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो जनता जनार्दन के हित में फैसले नहीं लेते, सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए काम करते रहे। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, मेडिकल कॉलेज सिर्फ 2 हुआ करते थे। मात्र 20 वर्षों में आज 35 मेडिकल कॉलेज हैं। आप एम्स की संख्या बताइए पहले कितनी थी और आज कितनी है। आज हम कई ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जहां से हम हमारे युवा पीढ़ी को सशक्त कर सके, समृद्ध कर सके, स्वावलंबी बना सके, मजबूत बना सके। उसके लिए सरकार बहुत बधाई की पात्र है। और सिंपी जी, आपको तो अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का भला हो रहा है तो आपको तो साथ होना चाहिए।
उसमें भी टिप्पणी करना, उसमें भी सिंपी जी निराधार साथ है, आरोप गुंजन जी, लगाना, सिंपी जी ये साथ अपनी है, लेकिन वो कह मानसिकता रही से हैं आप बाहर कि अगर बच्चे शासकीय विद्यालयों में जा रहे हैं तो फिर शासकीय विद्यालय को क्या होगा, या फिर शासकीय विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारिए, वहाँ की पढ़ाई सुधारिए, जिससे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जाकर शासकीय विद्यालयों में जाए। अरुण जी, शासकीय विद्यालयों के लिए भी तत्पर रूप से सरकार हमेशा से काम कर रही है। अभी कुछ 6 महीने पहले का ही एक निर्णय आपको मैं याद दिला दूं कि सरकारी जितने टीचर्स थे उनकी अटेंडेंस को कंपलसरी किया गया था थंब इम्प्रेशन के द्वारा। लेकिन ये तो एक गुणवत्ता में सुधार था ना, कि वहां के जो टीचर्स वहां समय पे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं, अटेंडेंस क्या है, इसमें तो सुधार की तरफ था ये निर्णय। लेकिन इस निर्णय को भी कांग्रेस पार्टी ने हजम नहीं किया था और कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी सवाल उठाए थे कि आप सरकारी टीचर्स को इतनी बंदिशों में कैसे बांध सकते हैं। तो ये तो कांग्रेस की सिर्फ मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। जब सरकार कुछ अच्छा करती है उस पर भी सवाल खड़ा करना है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हर अच्छे कार्य पर आप उंगली उठाएं, आपको साथ देना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों के साथ है, युवा पीढ़ी के साथ है, उनके भविष्य के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ और उनके फ्यूचर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हमेशा तत्पर रहेगी, संकल्पित रहेगी और उसी पथ पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सिंपी जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सवाल दागे जाए, साथ दीजिए, अगर बच्चों का भला हो रहा है तो करवाइए। देखिए, हम ये मानते हैं कि यदि हमें एक विकासशील मध्य प्रदेश बनाना है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सत्ता की और विपक्ष की एक संतुलित भागीदारी होनी चाहिए। किंतु विपक्ष का काम तो है ही प्रश्न चिन्ह उठाना, और हम तो जनता की आवाज हैं। जो प्रश्न जनता करती है, लेकिन जो अच्छे काम है उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं लगता मुझे, जहाँ तक उम्मीद। नहीं, देखिए, हमने किसी भी अच्छे कार्य पर तो प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं है। हमने तो अपने ओपनिंग कमेंट्स में यही कहा कि यदि कांग्रेस की इस योजना से मध्य प्रदेश के बच्चों का भला हो रहा है तो हम निश्चित तौर पर इसका स्वागत करते हैं। किंतु देखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस की योजना है और बीजेपी कह रही है कि उनकी योजना, उनका घोषणा पत्र था वो पूरा किया उन्होंने। राइट टू एजुकेशन 2009 यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, ये तो सभी को पता है। तो हमें लगता है इसमें किसी तरह का कोई संशय या सवाल तो उत्पन्न होता नहीं है। दूसरी बात, देखिए, जो सार्थक ऐप के थ्रू ई अटेंडेंस, सार्थक ऐप के थ्रू जो ई अटेंडेंस था, हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सिंपी जी। जी, तो जो सार्थक ऐप के थ्रू ई अटेंडेंस का प्रावधान सरकार ने लागू किया था, उस पर शिक्षक संघों ने ही आपत्ति दर्ज करी थी। क्योंकि जैसा हमने आपसे पहले कहा कि एक तो सड़क मार्ग सुगम नहीं है, शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में थोड़ा सी तकलीफ होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक हैं वो अभी स्मार्टफोन चलाना जानते नहीं है। साथ ही जो शिक्षक हैं उन्हें दूसरे कामों में भी संलग्न कर दिया जाता है जो स्कूल की अवधि होती है उस दौरान। तो वो शिक्षकों का उठाया हुआ ही एक प्रश्न चिन्ह था जिसको विपक्ष ने आवाज दी थी। अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तो हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं। लेकिन सिंपी जी, आप कह रही हैं कि अटेंडेंस के साथ में आप शिक्षकों के साथ में नहीं, बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, बच्चे समय से पहुंच जाते हैं जहाँ स्कूल में, तो शिक्षक क्यों नहीं पहुंच पाते? ये अटेंडेंस से शिक्षकों को क्या दिक्कत है? स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते हैं, सरकार ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, चलाना सीख जाते हैं। देखिए, आप एक ग्राउंड रिपोर्ट लेके आइए, बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में दिक्कत जाती है। हम खुद एक आदिवासी अंचल से आते हैं और हम उसी की बात कर रहे हैं कि आदिवासी अंचलों में आज के पास सड़क मार्ग नहीं है और उन्हें जब वन क्षेत्रों से या नदी नालों से जाना पड़ता है तो आप उनकी तकलीफ को समझने का प्रयास करिए। और इस चैनल के माध्यम से हम तो सरकार से अपील करेंगे कि इस सड़क मार्ग को सुगम करें ताकि बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे और बिना किसी अवरोध के स्कूल पहुंचे। हमारा काम सिर्फ ये है कि सरकार यदि किसी योजना को लेकर आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। किंतु कहीं पर कमी है तो उसको बिल्कुल आपके सामने अंकित करना भी विपक्ष का कार्य है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो 2023 की शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की परीक्षा थी, उसकी भी अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे चयनित शिक्षक थे जो अपने नियुक्ति पत्रों का इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी भी बात हम आपके चैनल के माध्यम से करेंगे। और ये तो सत्य है कि जो गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट है वो निरंतर बढ़ रही है।
2024 और 25 की हमने आपसे बात करी, जहां पर लगभग 1000 स्कूल के ऊपर थे मध्य प्रदेश में, जहां पर एक भी नामांकन नहीं हुआ है। तो क्या ये सब चीजें चिंता का विषय नहीं है? तो हम कहीं भी किसी सार्थक योजना का विरोध नहीं करते हैं, किंतु हाँ, जो कमियां शिक्षा व्यवस्था में है उनको सरकार के सामने रखना एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा कार्य है और हम बस वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आदित्य उपाध्याय जी हमारे साथ। आदित्य जी, विपक्ष जिस तरीके से अभी सिम्पी जी भी कह रही थी और गुंजन जी को आपने सुना कि वो जब सुधार करने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष साथ खड़ा हो जाता है। ये अटेंडेंस को लेकर विपक्ष साथ खड़ा हो गया। आज भी विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, कह रहा है कि अगर शासकीय स्कूल में शिक्षा सही रही तभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, इसीलिए शिक्षकों को दिक्कत होती है। बिल्कुल, ये सभी बातें अपनी जगह पर सही हैं और विपक्ष का जो काम है वो अपनी आवाज उठा रही है, ठीक बात है। लेकिन जो एक कम से कम आज जिस बात पर से आज चर्चा शुरू हुई है कि आरटीई को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने फंडिंग की है, तो ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है। और प्राइवेट स्कूलों को इस तरीके से रेवेन्यू मिलेगा तो वो जो है वो जो गरीब तबके के बच्चों को और ज्यादा जो है पढ़ाने के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि उनको एक फंड सरकार रिलीज करती है तो निश्चित तौर पर वो गरीब बच्चों को अपने पास जो है पढ़ाने के लिए लालायित रहेंगे। तो इससे जो है निश्चित तौर पर बच्चों को जो है वो शिक्षा भी उपलब्ध होगी जिस शिक्षा के लिए वो केवल जो है एक हिकारत की नजरों से, मतलब वो एक उम्मीद की नजरों से देखा करते हैं। जो सरकारी स्कूल में जाते हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखा करते हैं, और यदि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मिलेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है उन बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा, उन स्कूलों को भी सपोर्ट मिलेगा। और ये बात निश्चित तौर पे सही है कि आज भी जो है बहुत सारे स्कूलों में ये हकीकत है कि उनको संसाधनों में तो कमी है सरकारी में, लेकिन शिक्षक भी आज भी टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जहां तक सरकारी नियम है हेडक्वार्टर पर रहने का, तो ये तो 50% से ज्यादा शिक्षक हेडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं। हेडक्वार्टर पर रहेंगे तो रोड का रिलेवेंस इस चीज से उपस्थिति से खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जब शिक्षक गांव में ही उपलब्ध रहता है, गांव में ही निवास करता है, तो शिक्षक का जो वास्तविक काम है बच्चों को सुसंस्कृत बनाने का भी उसमें शामिल है। तो शिक्षक यदि वहां रहेगा अपने हेडक्वार्टर पे, तो वो केवल स्कूल के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज में जो है शामिल होगा, गांव की गतिविधियों में शामिल होगा, समाज की गतिविधियों में शामिल होगा। तो निश्चित तौर पे इसका धीरे धीरे समाज पर असर पड़ेगा। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे इस तरीके से सुधार होता चला जाए। लेकिन खुले दिल से सरकार को सबको आमंत्रित करना चाहिए इस संबंध में सुधार के लिए। और जो पब्लिक की समितियां, स्कूल शाला विकास समितियां बनी हुई हैं, उनको पावरफुल करने की बहुत जरूरत है। शाला विकास समिति दरअसल इस दृष्टिकोण से बनाई गई थी कि जनता के लोग इकट्ठे होकर सरकारी स्कूल में क्या सुधार की जरूरत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कैसे होना चाहिए, उस बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो केवल कागज पत्थर नाम मात्र में रह गई है। शाला विकास समितियों की जन भागीदारी के तौर पर यदि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो पावरफुल होंगी, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार होगा। बहुत तनख्वाहें मिल रही हैं सरकारी शिक्षकों को, अच्छी बात है, गुरुओं को तनख्वाह मिलना ही चाहिए, अच्छी तनख्वाह मिलना चाहिए, पर उसके बदले में काम तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। गुंजन चौकसे जी, अगर शिक्षा को लेकर कोई मैप सरकार रोड मैप तैयार कर रही है तो विपक्ष को ही बुला लेना चाहिए, विपक्ष से सलाह ले लेना चाहिए। हो सकता है और बेहतर स्थिति हो और बेहतर शिक्षा हो जाए। जी, सलाह उनसे ली जाती है जो सलाह लेने के काबिल हो। यहाँ विपक्ष के आपने रणनीतियां देखी हैं। यहाँ विपक्ष कांग्रेस जिस तरीके से अंतर्कलह से गुजर रहा है, जो जनता का नहीं हो सका, जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हो सका, जो देश के हित के लिए जिसने सवाल हमेशा सेना पे जिसने सवाल खड़े किए हो, आतंकवादियों का जिसने समर्थन किया हो, महिलाओं का जिसने अपमान किया हो, देश को नफरत की राजनीति में जिसने झकोसा हो, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे?
ऐसा नहीं है, आम जनता से भी राय ली वो तो जाती कह रहे है, आईटी जबकि कोई नीति 2009 में लाती जो है लेके आई थी, शिक्षा नीति जब कांग्रेस सरकार ने लेकर आई थी, किया आपने था, उस पर तब भी अमल आम किया, जनता अच्छी से बात। राय ली गई थी, विपक्ष से ली गई थी, प्रबुद्धजनों से ली गई थी, हर एक सेक्टर से राय लेकर ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचती है और उसको उसी तरीके से उस पे कानून बनाने की पहल करती है। लेकिन विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जी। जब हमने ये नया एक पहल किया था अभी मात्र 6 महीने पहले कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े थे कदम, सरकारी स्कूल के टीचर्स को हमने और डिजिटलाइज और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने के लिए जब कदम बढ़ाए थे, तो उसमें भी आपत्ति जो सर्वप्रथम उन टीचर्स की तरफ से नहीं आई थी, विपक्ष की तरफ से आई थी। तो ये समझ में आता है कि जब भी कोई अच्छी रणनीति बनाने की सरकार कोशिश करे तो विपक्ष उसका साथ नहीं, समर्थन नहीं, सिर्फ आवाज खड़े करने की कोशिश करती है ताकि जनता तक कोई भी कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा न पहुंच पाए। गुंजन जी, जैसे जो आज जो राशि जारी की गई 489 करोड़ की राशि जारी की है सीएम ने, जो बच्चे शासकीय स्कूल में जाते हैं वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तो शासकीय स्कूल के बच्चों का क्या होगा? क्योंकि अगर सरकार पैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का दे रही है तो शासकीय स्कूल में कोई क्यों पढ़ने जाएगा? अरुण जी, हमें लगता है हमें हमारा फोकस बच्चों पर होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि इसमें कि वो प्राइवेट में पढ़ेंगे कि वो शासकीय में पढ़ेंगे। सरकार शासकीय स्कूल में बढ़ोतरी के लिए भी कई योजनाएं लेकर आती है, वहां पे गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कई कार्य कर रही है, और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कोई माता पिता असक्षम है तो वो भी उनकी असक्षमता में सरकार उनका समर्थन कर रही है। तो ये तो दोनों रूप से सरकार ने काम किया। हम प्राइवेट और गवर्नमेंट के इस डिबेट में ना फंसे, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो हमारे विद्यार्थी होना चाहिए, हमारे भविष्य होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी होना चाहिए। जी बिल्कुल, सिंपी जी के पास जाऊंगा। सिंपी जी, अभी जैसे गुंजन चौकसे जी कह रही थी कि हमारा जो लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाना है, शासकीय और प्राइवेट नहीं देख रहे हैं, हमारा जो फोकस है मध्य प्रदेश के छात्रों पर है, उनके भविष्य पर है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कांग्रेस जब केंद्र में शासन में थी या फिर प्रदेश में शासन में थी, तो हमने भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के तौर पर हमेशा सम्मान किया, और आज यदि सत्ता में बीजेपी है और वो विपक्ष को गैर जरूरी मानती है, तो हमको लगता है कि ये सत्ता का अहंकार है, और अहंकार निश्चित तौर पर पतन की ओर ले जाता है। पहली बात, देखिए, ये बात उचित है कि चाहे बच्चे सरकारी स्कूल में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में हो, निश्चित तौर पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि उन्हें शासकीय विद्यालयों में वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करना पड़ रहा है, और वहाँ के जो अभिभावक हैं वो मोटी मोटी फीस से वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों को सुगम और सुदृढ़ बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिन स्कूल में शिक्षक नहीं है उन पर ये ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि वहां पर शिक्षक की भर्ती हो। जहां पर बच्चे निरंतर कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी 1997 में योजना लेकर आए थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी थी जो पूरे देश में चर्चा की एक बात रही थी, जहां उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में यदि 25 बच्चे हैं या फिर सामान्य क्षेत्रों में जहां 40 बच्चे हैं, उनके लिए वहां पर विद्यालय उपलब्ध कराना एक अनिवार्यता करी थी, जिसमें लाखों बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया था। तो हमें लगता है कि सरकार को जो जी बिल्कुल, सिंपी जी, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट आदित्य उपाध्याय जी से लूंगा कम शब्दों में। आदित्य जी, अगर सरकार बच्चों को प्राइवेट स्कूल की ओर पढ़ाने की ओर अग्रसर कर रही है, राशि जारी कर रही है, तो ऐसे में जो छात्र हैं, उनके परिजन हैं, अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में नहीं भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे, फिर धीरे धीरे शासकीय स्कूलों का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। शासकीय स्कूलों की स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी नहीं कही जा सकती, तो उनमें सुधार तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, और यदि ऐसा करने में हम कारगर हो गए तो निश्चित तौर पर हमको शिक्षा में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। तो सरकार को इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, और निश्चित तौर पर ये भी बात सही है कि यदि मोहल्ले मोहल्ले स्कूल हैं तो उनमें से कुछ बंद किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो स्कूल चल रहे हैं उनको पूरी ताकत से, पूरे जोर से, बहुत अच्छे तरीके से चलाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे जो है, ये इस तरीके से शायद सरकार जिस तरीके से कर रही है काम,
वो आगे जाके निश्चित तौर पर सुधरेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुंजन चौकसे जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी, सिम्पी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी, आदित्य उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 489 करोड़ की अशासकीय विद्यालय को राशि जारी की, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।